क्या मिरर फॉर्मूला। बेटा पहले बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं जो स्टार्टिंग में अटेंड की होगी उस क्लास में। तो बेटा मिरर फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है? क्या करता 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बेटा, ये क्या होता है हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है मिरर फॉर्मूला। क्या हो गया? मिरर फॉर्मूला नहीं दिख रहे हैं? ऐसे बोलो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब चलता है हमारा। दिख गया? अरे कौन सा, मैं एकदम पैसा कमाना है इससे जो एकदम प्रॉपर देंगे हम, ये तुम्हारे लिए ही बन रहा है। तो बेटा जहाँ एफ क्या होता है बेटा हमारा फोकल लेंथ की फोकल डिस्टेंस। हाँ वही है फोकल लेंथ फोकल डिस्टेंस। वी कंफ्यूज क्यों हो रहे भाई? वी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस? पक्का क्या है बताया था? वी क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस। क्या बेटा? इमेज डिस्टेंस। और यू क्या बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा इधर ध्यान देना थोड़ा सा। बेटा अगर हम बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, इधर इधर दोनों चीज को मैं बता रहा हूं तुमको। ठीक है, ये क्या है बेटा मेरा? एक ऐसा बनेगा और एक क्या बनेगा बेटा? ऐसा बनेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है कॉन केव, ये क्या है बेटा? कॉन वैक्स होता है। बेटा मैंने बताया था हमेशा बेटा कोई भी चीज को मेजर किससे करते हैं? प्रिंसिपल से। किससे? सॉरी पोल से। किससे? पोल से। बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, फोकस यहाँ होता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा बेटा, फोकस यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो यार, तो बेटा अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मेरा देखो इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है बेटा? ऑब्जेक्ट किधर है? नीचे नेगेटिव। देखा था तुमको कितना याद है? देखो इधर, अब बताओ तो इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। बेटा हर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन बेटा यू का वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? यहाँ क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस यू होगा। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, कॉनकेव के लिए भी क्या होगा बेटा? यू का वैल्यू नेगेटिव होगा। समझ आया? डिस्टेंस बेटा इमेज, इमेज डिस्टेंस बेटा हमें पता है बेटा कॉन्वेक्स में इमेज हमारा किधर बनता था? राइट साइड। ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इसमें इधर बनता है, तो क्या होगा बेटा हमारा? नेगेटिव। इसमें क्या होगा बेटा हमारा? नेगेटिव। बेटा आप बात करें फोकस, इसका फोकस क्या है बेटा? इस साइड है, दैट मीन्स फोकस क्या होगा बेटा हमारा? पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? पॉजिटिव। बट इसके लिए बेटा हमारा फोकस का डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। एंड आर का वैल्यू भी क्या बेटा? नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या है हम लोग इस साइड मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है, अगर हम पोल से इस साइड जा रहे हैं देन पॉजिटिव, इस साइड आ रहे हैं दैट मीन्स नेगेटिव। बेटा अगर हमारा कोई इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है, क्या रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड में क्या बनता है बेटा हमारा? ऐसा नीचे की ओर बनता है। तो बेटा इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव, नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, क्या होता है? नेगेटिव बनेगा। लेकिन बेटा कोई इमेज अगर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है, क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट में क्या बनता है बेटा? हमारा सीधा बनता है। तो सीधा बन रहा है मीन्स ऊपर की ओर बन रहा है बेटा, दैट मीन्स क्या होगा? ये पॉजिटिव। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, ये चीज माइंड में बैठ गया? बैठा माइंड में? बंद कर दें बेटा। अगर हम बात करें लिनियर मैग्निफिकेशन का, इधर ध्यान दो, इसको ध्यान मत दो, इधर ध्यान देना, कंपटीशन समझ रहा है? अगर बात करें बेटा किसका? लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई कॉनकेव मिरर। तो बेटा देखो इधर जब भी बात करते हैं हम लिनियर मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाई जानते हो? मैग्नीफाई समझते हो? मैग्नीफाई करना, हाँ छोटे चीज को बड़ा करना। फोकस करना भी बोल सकते हो
किसी चीज में अच्छे से फोकस करेंगे तो ही क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर बात करें बेटा, इधर लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर बात करें बेटा, तो ये होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा इधर समझो, ठीक है। बेटा अगर लिनियर मैग्निफिकेशन का मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होता है बेटा, जब भी किसी लिनियर मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो डेफिनेशन भी लिखना चाहते क्या होता, द लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है बेटा। इसको हम डिनोट करते हैं, इधर ध्यान दो, इसको हम डिनोट करते हैं H2 से, इसको करते हैं H1 से। कई बुक में क्या करता है बेटा, इसको HI बोलता है, इसको बोलता है HO, ठीक है। आपकी मर्जी है कैसे लिखना चाहो, ठीक। मैं जनरली बेटा मुझे ये अच्छा लगता है H2 अपॉन H1, बट तुम्हें इजीली याद रखने का तरीका ये है HI अपॉन HO, ठीक है। लिखो लिनियर मैग्निफिकेशन, जल्दी से इसको हो गया। इसके डिफरेंट डिफरेंट केस देखते हैं बेटा। सपोज करो बेटा, अगर मैं बोलता हूं बेटा, अगर मेरा HI जो बड़ा है HO से, दैट मीन बेटा मैं क्या बोलता हूं, हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखो बेटा सपोज कर लेता हूं मैं, इधर समझना, इधर HI मैं बोलता हूं सपोज करो 3 है और HO क्या है मेरा 2 है, सपोज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा क्या आएगा मेरा 3/2, दैट मीन्स 1.5, क्या है बेटा 1.5 आएगा, इधर 8 आएगा ना। बेटा लिनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से नोट करते हैं, इससे m से। तो बेटा मेरा m का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन, देखो 1.5 आ रहा है। अगर मेरा इधर ध्यान दो, HI बड़ा है बेटा HO से, इस कंडीशन में बेटा हमारा m का वैल्यू जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे बेटा, 1 से। किससे बड़ा होता है, 1 से। क्यों बेटा, देखो इधर मैं 3 लिया 2 लिया, अब कोई बोलेगा सर 3 2 क्यों लिया, तो बड़ा नंबर ले रहे हो, कुछ और नंबर लो। तो जैसे बेटा मैं यहाँ लेता हूँ 1.5 ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ 1, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्या आएगा 1.5, चलो मैं इसको लेता हूँ, चलो इसको मैं ले लिया 1.2 ले लिया। अब देखते हैं 1.5 डिवाइड बाई 1.2 क्या है बेटा 15/12, दैट मीन फिर भी क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बेटा किसी भी कंडीशन में अगर मेरा HI बड़ा है HO से, तो क्या होगा बेटा मेरा m इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो बेटा हम कॉन्वेक्स मिरर में, इधर कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कंडीशन बताओ जिसमें हमारा क्या था, हमारा इमेज बड़ा था किससे, इमेज बड़ा था किससे, ऑब्जेक्ट से। इमेज किसमें बड़ा था, पहला हाँ बिटवीन CNF HF एंड बिटवीन F एंड P। ये 3 कंडीशन में क्या होता है बेटा, हमारा इमेज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इन कंडीशन में हमने लिखा था इनलार्ज, लिखे थे इनलार्ज। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों कंडीशन में कि हमारा जो m का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और बेटा अगर मैं बात करूं सेकेंड कंडीशन का, अगर बेटा मेरा HI जो है HO से क्या है, छोटा है, क्या बेटा छोटा है, तो इस कंडीशन में बेटा हमारा m का वैल्यू क्या होता है बेटा, लेस देन 1 होता है। क्या होता है, लेस देन 1। m क्या होगा बेटा, लेस देन 1। कौन कौन सी कंडीशन में बेटा बताओ कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, छोटा होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा होता है किससे, इमेज से। कौन कौन सी कंडीशन है, पहला इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, बस ये बेटा बियॉन्ड सी, ये हमारा कौन केव के लिए है। मेरा थर्ड कंडीशन, अगर मैं बोलता हूँ HI इक्वल टू मेरा HO है, दैट मीन्स क्या होता है, m इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 होगा, m क्या होता है हमारा 1 होगा। बेटा ऐसा कोई वैल्यू बताओ जिसमें बेटा इमेज और
ऑब्जेक्ट का हाइट सेम होता है। तो बेटा एट सी हमने क्या है पढ़ा बेटा, एट सी। तो बेटा ये चीज आपका ऑब्जेक्टिव, ये तुम्हारी बुक में नहीं है बट ऑब्जेक्टिव इससे हर साल आ रहे हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हर साल आ रहा है, तीन से रिलेटेड एकदम। ये तुम्हारी बुक में नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। फोर्थ कंडीशन बेटा, अगर ऐसा कोई चीज हुआ इधर, सपोज करो बेटा अगर ऐसा हुआ कि मेरा जो इमेज है, इमेज क्या बन रहा है बेटा, मेरा रियल बन रहा है, क्या रियल, इमेज रियल बन रहा है बेटा, इधर समझना। अगर बेटा मेरा इमेज रियल बन रहा है तो यार देखो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है बेटा। हमारा इमेज रियल कब बनता है, जब हमारा इमेज किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है हाँ ना। तो बेटा अगर लेफ्ट साइड हुआ मेरा इमेज तो क्या लूंगा बेटा मैं, नेगेटिव। तो एच आई क्या होता है मेरा, नेगेटिव होगा पक्का। और मेरा एच ओ क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट की बात करें हम, हाइट, हाइट क्या होता है हमारे रियल में, नेगेटिव नहीं ऐसे, हाइट हमारा इमेज कैसे बनता है ऐसे रियल में, तो क्या लेंगे इसको, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का हाइट ऐसे, ऑब्जेक्ट कैसे होता है ऐसे खड़ा है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरा रियल बना था, ठीक है। तो मेरा क्या हाइट नीचे से मेजर कर रहा हूं मैं, ये क्या है बेटा इधर समझो, ऐसा है, ये हमारा समतल है समझाओ, प्लेन सरफेस है, ऑब्जेक्ट किधर खड़ा रहता है ऐसे, इधर से ऊपर की ओर जा रहा हूं, क्या होगा ये ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इमेज किधर बनता है बेटा मेरा, ऐसे बनता है रियल में, नीचे की ओर बनता है ना भाई, तो क्या हुआ नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है बेटा, नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेटा अगर मेरा इमेज रियल है, इमेज क्या है मेरा रियल है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा। माइंड में बैठा लो इस चीज को, अगर मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आया, नेगेटिव आया, दैट मीन्स इमेज क्या है मेरा, रियल है, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन देखो बेटा, अगर मेरा बेटा इमेज जो है मेरा इन्वर्टेड है, क्या है इन्वर्टेड बोलता हूं सॉरी, वर्चुअल है, क्या वर्चुअल। तो बेटा एम इक्वल टू क्या होता है मेरा, एच आई अपॉन, तो बेटा ऑब्जेक्ट तो बेचारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, क्यों, क्योंकि जमीन में ही खड़ा है वो तो पॉजिटिव है, जमीन से ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इमेज बेटा क्या होता है बेटा, जब हमारा वर्चुअल इमेज बनता है तो हमारा क्या बनता है, याद रखना वर्चुअल में हम कैसे बनाते थे, इधर एक ही कंडीशन था हमारा कॉनकेव में, पीछे की ओर बनता था, और रियल क्या होता था, इन्वर्टेड सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था। इरेक्ट का मतलब क्या होता था, सीधा बनना, ये सीधा बना होता है, सीधा बनाने से क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या बेटा पॉजिटिव, दो पॉजिटिव है बेटा, क्या होगा पॉजिटिव। तो बेटा अगर किसी कंडीशन में हमारा क्या हो बेटा, एम पॉजिटिव आ रहा है, किसी हम सॉल्यूशन निकालेंगे और मेरा मैग्निफिकेशन क्या आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब समझना बेटा क्या होगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा इमेज, समझ आया, कंडीशन आ गया। ऑफ करो। अब ध्यान देंगे बेटा, ये हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं सबका, न्यूमेरिकल एक साथ करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लेंस और मिरर का बेटा लगभग न्यूमेरिकल सेम बनेंगे। लेंस में हमारा फॉर्मूला बस थोड़ा चेंज जाएगा, एक साइन का बस चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेटा इधर ध्यान देना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी तक हम लोग जो पढ़े रिफ्लेक्ट क्या पढ़े, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, एक लाइट आता था, एक लाइट आया, सपोज करो लाइट आया, ठीक है, टकराया और चला गया, लाइट आया टकराया और चला गया। बेटा इसमें एक ही मीडियम यूज हो रहा था, कितना मीडियम, एक ही मीडियम। जैसे एयर में आता था बेटा, तो एयर में आता था, एयर में ही चला जाता था। लेकिन बेटा अगर किसी कारणवश ऐसा हो गया कि हमारा लाइट एक मीडियम में आए एयर में, लेकिन वो एयर में आए बट एयर में ना जाए, समझ रहे हो। सपोज करो बेटा अगर एक तालाब है, क्या है यहाँ पे तालाब है, इस सरफेस से समझ जाओ, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि लाइट हमेशा हमारे वॉल में ही पड़ेगा, ऐसा है क्या, नहीं ना भाई। सपोज करो एक लाइट आया बेटा, एक लाइट आया, ये तालाब है, पानी है, समझ जाओ ये पानी है हमारे पास, अरे 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 ये पानी है,
ठीक है। अब भाई इसमें पड़ा तो बेटा ये क्या होगा हमारा, समझे इधर, ये क्या होगा हमारा एयर, और इधर क्या होगा हमारा वाटर। तो मीडियम ही चेंज हो गया, मीडियम क्या हुआ हमारा पूरी तरीके से चेंज हो गया। तब क्या होगा, ठीक है, सब बेटा लाइट एक मीडियम से आएगा और दूसरा मीडियम में जाएगा, इस उनका मीडियम चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन को समझना ही क्या कहलाता है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से किसी भी एक मीडियम से आए और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, ठीक है, तो क्या होता है द फिनोमिना ऑफ, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऐसा कोई फिनोमिना बेटा जिसके कारण हमारा लाइट एक मीडियम में आए और दूसरे मीडियम में चले जाए, ये क्या कहलाता है हमारा, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही क्या कहलाता है बेटा हमारा, रिफ्लेक्शन। इसको हम जानेंगे बेटा। बेटा इसको जानने से पहले कुछ चीज मैं तुम्हें और बता देना चाहता हूँ कि बेटा देखो इधर हमारे मीडियम समझते हैं, मीडियम जानते हो, और ये बताओ हमें मीडियम क्या क्या होता है बेटा, एयर, वाटर एंड ग्लास, एयर, वाटर एंड ग्लास। तो बेटा अगर मैं बात करूं एयर का, एयर बेटा मैं तुम्हें दौड़ने बोलता हूं, मैं तुम्हें दौड़ने बोलता हूं, यहाँ अभी हम एयर में हैं, तुम ज्यादा स्पीड से दौड़ पाओगे, कंफर्म है। मैं तुम्हें पानी में ले जाता हूं, तो बेटा क्या होता है बेटा, एयर क्या होता है बेटा, बेटा एयर में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, क्या एकदम दूर दूर। इसको जब हमारा पार्टिकल एकदम दूर दूर रहते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, नाइन्थ में पढ़े हो, नाइन्थ में केमिस्ट्री में पढ़े हो, जब पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं क्या बोलते हैं, डेंसर नहीं, रेयर। ठीक है, कोई चीज बेटा दूर दूर में है, एकदम जो पास पास में है तो उसे क्या बोलते हैं, डेंस। पास पास में जब पार्टिकल रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डेंस। और जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं बेटा उसे क्या बोलते हैं, रेयर, रेयर मीडियम। ठीक है, बेटा एयर में क्या होता है हमारा पार्टिकल क्या होता है, एकदम दूर दूर होते हैं, इसका हम अच्छे से दौड़ पा रहे हैं। यहाँ हम दौड़ेंगे तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, एयर के थोड़ी देर पार्टिकल हमें अवरोध करेंगे बस, सब कुछ। ठीक है, वाटर में बेटा अगर मैं तुम्हें पानी में ले जाऊं और दौड़ने बोलूं तुम इतना स्पीड से दौड़ पाओ क्या, नहीं, क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है थोड़े से पास पास होते हैं, पार्टिकल क्या होता है पास पास होते हैं, डेंस होते हैं। एयर के कंपेरिजन में बेटा वाटर क्या होता है हमारा, ज्यादा डेंस होता है, क्या होता है, ज्यादा डेंस। इसमें बेटा हम लोग और भी दौड़ कम स्पीड से दौड़ेंगे, ऐसे दौड़ नहीं पाएंगे, नहीं है, कम स्पीड से दौड़ेंगे। ठीक है, और इतना पानी में ले जाओ तुम्हें दौड़ाओ तो तुम चलना मुश्किल हो जाता है, दौड़ने की बात ये लगे, इतने पानी में दौड़ाओ तो दौड़ भी लोगे एक बार, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरे पैर को उठाना पड़ेगा दौड़ने के लिए। अभी तुम जो दौड़ रहे हो ना, तुम पैर उठाना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट तुम दौड़ रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम वाटर में एंटर करोगे तो तुम दौड़ोगे बेटा, तो ऐसे नहीं दौड़ोगे, ऐसे हम लोग दौड़ रहे हैं ना, ऐसे दौड़ हम लोग, वो ऐसे नहीं दौड़ेंगे, हमारा पैर पूरा ऐसे उठेगा, ऐसे ऐसे दौड़ते हैं हम लोग, ऐसे करके देखना, ऐसे तुम स्पीड नहीं दौड़ पाओगे। हमारा यहाँ पे जो हमारा जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जानते हो ना सब, इक्वल टू एम वी रहे ना बेटा, जो हमारा मास जो ग्रिप बनाता है, ग्रिप बनना खत्म हो जाता है वहां पे, हम दौड़ेंगे क्या होगा, ठीक है, समझ आया। तो ये एयर हो गया बेटा, वाटर हुआ। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं हमारे किसका, ग्लास। बेटा ग्लास में क्या होते हैं, पार्टिकल और भी पास पास होते हैं, और भी एकदम पास पास एकदम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, और डेंस होता है, इसमें दौड़ पाना और भी पॉसिबल नहीं है। तुम बोलो सर हम घर में ग्लास लगा देते हैं और दौड़ते हैं, तो बेटा वो मीडियम क्या होगा, एयर ही होगा, क्योंकि नीचे ग्लास लगा दिए, ऊपर तुम्हारा एयर है। तुम ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम बनाओ जिसमें बेटा सिर्फ ग्लास है, एकदम चिकना ग्लास है, तुम उसमें दौड़ के दिखाना, तुम चल भी नहीं पाओगे। मिस वो सांप लोग नहीं होते, क्या बोलना, सरकना, ऐसे सरकना पड़ेगा, तुम 1 घंटे यहाँ से वहां तक जाने में 1 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, जल्दी जा भी सकते हो। ठीक है, तो ग्लास क्या होता है, और डेंस होता है, इसका इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें हमारा लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में बेटा, वाटर में तुम लोग पढ़ाया हूं 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसमें इसका 2.25 होता है कंफर्म, और इसका 2 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। ठीक है, ये बेटा स्पीड होता है हमारे लाइट का। देखो इसमें क्या है बेटा, लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसमें कम हो गया, इसमें स्पीड और कम हो गया। ठीक है, तो बेटा इसी चीज को हम आप समझेंगे, इधर ध्यान दो। चलिए, तो समझ आया, बंद कर बेटा। ठीक है, पहला कंडीशन लिखते हैं, वो मान लो इधर, अगर मेरा लाइट बेटा क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और सेकेंड कंडीशन होता है हमारा रेयरर से क्या हो रहा है, हमारा डेंसर में जा रहा है। इन दोनों को हम समझेंगे कैसा होता है। ठीक है, रेयरर से डेंसर में और रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। तो बेटा पहला कंडीशन हम इसको समझते हैं बेटा, ये क्या है बेटा, हमारा नॉर्मल है। क्या है बेटा, नॉर्मल है। अगर कोई लाइट पे सीधे पड़ती है सरफेस में, तो बेटा सीधे सीधे चले जाती है, उसी में रिटर्न होती है। ठीक है, याद रखना, उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल तो पढ़े हो ना, और लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, या अरे विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। पढ़े हो, ऐसा कोई रे बेटा जो परपेंडिकुलर हो सरफेस का, तो बेटा ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। क्या है बेटा, हमारा नॉर्मल। तो बेटा मान लो एक लाइट पे आया बेटा, किससे आ रहा है बेटा, रेयरर से डेंसर में आ रहा है, किससे, रेयरर से डेंसर में। ठीक है बेटा, अगर कोई लाइट बेटा रेयरर से डेंसर में आता है, तो क्या होता था, ये अपने नॉर्मल की ओर क्या होता है, झुक जाता है। नॉर्मल की ओर मींस नॉर्मल के पास आ जाता है। क्या होता है, नॉर्मल के पास आ जाता है। जब भी कोई लाइट बेटा रेयर टू डेंसर जाता है, क्या होता है, रेयर टू डेंसर जाता है, क्या होता है बेटा, हमारा लाइट से क्या होता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है, नॉर्मल के पास आ जाता है। ये नॉर्मल है, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी। ठीक है, बॉटल लाया कोई, पानी बॉटल प्लास्टिक वाला, फाड़ना पड़ेगा, करते हैं जा, इसको भी बताता हूँ, फिर करते हैं इधर। बेटा जब कोई लाइट ले आता है, डेंसर में आ रहा है, क्या, डेंसर से रेयर में जा रहा है, क्या बता, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तब क्या करता है, ये बोलता है मुझे तेरे पास नहीं जाना, नॉर्मल के पास नहीं जाना। ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर भगता है, नॉर्मल से दूर भगता है। मैंने क्या बोला, इसमें नॉर्मल के पास आता है, इसमें नॉर्मल से क्या होता है, दूर हटता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन का टाइप होता है, रिफ्लेक्शन का टाइप होते हैं। ठीक है, समझ आया ये। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बंद कर दो।